sorry, this is my it's feeling so bad. नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है आप? हेलो बेटा, बच्चों के लिए CRC कंपोजिशन रीजनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट, क्या इसके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है? सर इनकी रिक्वेस्ट थी कि हम लोग आज कैंप करें और हम भारत सरकार की तरफ से वो सामान जो उनको जरूरत पड़ेगी, इनके बच्चों को जरूरत पड़ेगा, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है मैन पावर भी क्रिएट करते हैं, स्पेशल टीचर्स तैयार करते हैं। तो वो जो स्पेशल टीचर हैं वो सभी लोग अपने जो लेसन प्लान्स हैं वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों के साथ। फॉर टीचिंग प्रैक्टिस आइए सर, चलो बच्चों, चलो आगे चलो। हमारे मनाया जा रहा है। हम सभी जो हमारे यहाँ पहुँचे हैं हम सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि हैं वो भी हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो थोड़ा एकदम बाद हमारा जो टीचर है वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनाई थी, पर हमें अलग अलग साइज लग रही होगी, बड़ी सुविधा हो रही है, उसके लिए हम चेक कर सकते हैं जितना आगे मिला वहाँ से वो पानी इसी तरह ये पिल्लोस इस बार हमने स्टार्ट किए थे बच्चों ने वाटर प्रूफिंग, उससे थोड़ा ज़्यादा गर्मी का महसूस हो रही होगी। ये वाले लग रहे हैं। मौसम है, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप लग रही थी, मेरे को आशा है। ये लास्ट टाइम हमने ट्रेनिंग दिया। हाँ जी, थोड़ा अभी हमारे को बड़ा काम शानदार टीम से अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे मुख्य अतिथि को मंच की तरफ लेके आएँ और ऊपर हमारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। इसमें फाइबर ये 3 है। दरअसल में ऐसा है कि मार्केट में किसने बनाया तो कहीं पे मेन साइन लगा सकते हैं वो सपोर्टेड बाय डिसेबल, तो देन पीपल विल सी अभी जो हमारी सरकार की शॉप भी है उसमें हर एक सामान के साथ हम सरकार का एक स्टिकर देंगे जिसपे लिखा जाएगा कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना यहाँ तो कोई है नहीं, दिस इज इट ऑल। हाँ जी, जो भी सामान हम देंगे साथ में अपना स्टिकर लगा के देंगे। काफ़ी बड़ा स्टिकर लगा यहाँ पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा उद्देश्य बच्चों को जैसे ये सभी बच्चों ने एक पीस बनाया इसके लिए हमारे जो अध्यापक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इनको एक एक चीज़ सिखाने के लिए कई महीने तक लग जाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं सोशल बिहेवियर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि समाज में हमारे बच्चों का IQ 40 से 50 रहता है जो कि नॉर्मल इंसान से आधे से भी कम होता है, तो इनको सिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बच्चे आराम से बैठ रहे हैं, ये भी इनका सीखने का प्रक्रिया है। धीरे धीरे ये बच्चे हमारी संस्था जो है पिछले 14 वर्षों से विजन को लेकर आगे बढ़ी है, बच्चों को समाज में एक स्थान मिल सके और इसके लिए जो इनके लिए बेहतर होता है वही हम करते रहते हैं। इसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे बच्चे जो है हमारे लिए बहुत हमें अपने जो टीम शाखा की टीम है उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे पेरेंट्स ऊपर इंतजार कर रहे हैं। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं ये अम्बा प्रसाद शर्मा जी, हम कर सके अनुरोध रहेगा अपने शाखा टीम से कि वो
बात करो बेटा, बात करो। मैम ने थोड़ा बाहर निकलनी है। आ जाओ धर्मशास्त्र पढ़ते हो? मैंने पढ़ी है 4 वाले और क्या नहीं जी सर डॉक्टर साहब ठीक कोशिश कर रहे हैं उसको डोनेट करने के लिए। ट्राई तो पहले भी किया था, पहले नहीं कर पाया था कुछ ना। ये पॉटिंग करिए, पॉटिंग कर सकते हैं बच्चे जो मेन्यू वगैरह मिक्स करना है और उसके रहते हैं, जा रहे हैं और बिक जा रहे हैं। हीरुल की सिस्टर आई है यहाँ। तो आप लोग के बच्चे को कितनी देर से यहाँ पे हैं? करो बात करो आप लोग दो जन। कितनी देर से यहाँ पे हैं? कितने साल हो गए? 10-12 साल। असल बच्चे का फादर मेरे वाइफ है, मेरा बेटा भी जो पार्क वेलकम के लिए पिछले 10-12 साल से ही। और उस यहाँ आपका अल्टीमेट प्लान क्या है? हाउ लॉन्ग कब तक मतलब उसका यहाँ पे आपका प्रोग्राम, उसको इंडिपेंडेंट कब करेंगे? इंडिपेंडेंट तो देखिए सर, हमारा प्लान है कि जैसे सारी चीज़ें उसको सिखाएंगे, क्योंकि जब उनका IQ कम है तो एजुकेशनल एरिया जो है वो हमेशा वीक रहेगा। तो अदर जो उनकी मतलब एक्टिविटी है उसमें हम उस बच्चे को ट्रेन करते हैं। तो हमारे अलग अलग असेसमेंट टूल्स हैं जिसपे हम बच्चे को टेस्ट करते हैं। हर एक बच्चे का IQ डिफरेंट है, उसके बिहेवियर डिफरेंट है और उसकी बहुत सारी कुछ ऐसी और एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। तो हर बच्चे को उसकी एक्टिविटीज़, उसके बिहेवियर, उसके IQ के हिसाब से ट्रेन किया जाता है। जैसे माइल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं तो वो लोग यहाँ खाना बनाना सीख रहे हैं और जो वोकेशनल एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं, तो कल दिन जाकर वो घर में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ जाके घर में घर के जो हाउस होल्ड काम है उनको कर सकते हैं, जैसे आयरनिंग करना है और कपड़ों की तह लगाना है। तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है घर में, ताकि वो बच्चा बेकार ना बैठा रहे, वो घर के कामों में इन्वॉल्व हो। इस तरह से हम बच्चे को ट्रेन करते हैं। और दूसरा सिस्टम है, कुछ हमारे बच्चे हैं जो देखने में और खेलने में काफ़ी अच्छे हैं, वो हमारे स्पेशल ओलंपिक भारत में जाते हैं। तो उस स्पेशल ओलंपिक भारत में मेडल्स मिलते हैं। तो HP गवर्नमेंट जो है उनको जैसे गोल्ड मेडल है उसके लिए 5 लाख रुपए दे रही है और 3 लाख रुपए सिल्वर के लिए दे रही है और जो ब्रॉन्ज है उसके लिए 2 लाख रुपए दे रही है। तो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो इस फील्ड की तरफ भी जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी जा रहे हैं। और कुछ एक आगे के प्लान हैं हमारे जो अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, कि हम किसी तरह की एक बड़ी सी ITI बनाएं जिसमें जैसे जो भी चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है हमारे पास, उसका हम एक यूनिट स्टार्ट करें और इन बच्चों को नॉर्मल लोगों के साथ मिक्स करके एक काम स्टार्ट करें। जिस बच्चे की जितनी एबिलिटी है उसको उस सेक्शन में हम डालें और वो अपना कंट्रीब्यूट करें। जैसे एक नॉर्मल आदमी डेली रूटीन पे अपने घर जाता है और अर्निंग लेकर आता है, उसी तरह हमारे बच्चों के लिए भी ये इंस्टीट्यूट खुला है कि वो आए, यहाँ सर्व करें, काम करें, जो इनका पैसा बनता है जिस सामान का वो ये लें और जाएं, इनके बैंक्स में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पेरेंट्स को भी ये लगेगा कि नहीं, ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। मतलब फर्दर प्लान हमारा ये है। अभी हम इसके ऊपर इतना नहीं चल पा रहे हैं। 10 बच्चों को हम इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे
इस वोकेशनल विंग में काम कर रहे हैं, उनको 1500 रुपये पर मंथ हम उनके अकाउंट में देते हैं। इस तरह से हमने एक छोटी सी पहल की है। और मैंने एक कैफ़े का आइडिया भी खोला था यहाँ पे कि हम एक रेस्टोरेंट या कैफ़े चलाएं जहाँ पर हमारे बच्चे सर्व करें, पर वो मेरा थोड़ा फेल हो गया। कई पेरेंट्स अपने बच्चों से काम नहीं करवा, बच्चे बर्तन धोएंगे जाके, क्या हमारे बच्चे अब इस तरह के काम करेंगे? हम इन बच्चों को अपने आप को पाल सकते हैं, अपने आप करवा सकते हैं, ये काम इनको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एटीट्यूड इस टाइप का भी आ जाता है, तो वहाँ मेरे को सक्सेस नहीं मिला। अब लेकर तो मेरे को इनको साथ लेकर ही चलना है, इनकी सहमति होगी तभी मैं आगे लीड कर सकती हूँ, सहमति नहीं होगी तो फिर मैं नहीं कर सकती। यहाँ पे सबसे कम टाइम बच्चा कौन है जो सबसे कम रहा है? 1 साल से कम कौन है यहाँ पे? ये न्यू एडमिशंस हैं। 1 साल से कम कौन कौन है? हाथ रेज़ करो। आप लोग कहाँ से हैं? नजदीक से हैं? यस तो आपका बच्चा यहाँ क्यों आया? उसकी एक्टिविटीज उसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम। अच्छा, सरकार क्या बिहेवियर के बिहेवियर का उसमें सर जिद करना और सोशली नहीं हो पाना, जैसे जाना तो आई कांटेक्ट नहीं करना, मतलब बात नहीं करना। अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है उसमें। ये ऑटिज्म से आके वंशिका। हाँ जी। अच्छा, वायलेंस भी थी? हाँ जी। वायलेंस भी थी कि नहीं? हाँ जी। वायलेंस भी थी। बच्चा जिद के अलावा चिल्लाता भी है? नहीं चिल्लाता नहीं है सर। तो ऑटिज्म है, इज इट ऑलरेडी कंफर्म शी हैज ऑटिज्म? जी सर, जितने भी बच्चे साकार में पढ़ते हैं सब मेडिकली बोर्ड से सर्टिफाइड है। कोई भी बच्चा सर्टिफाइड नहीं है हम नहीं लेते हैं। हम पहले बच्चे को सर्टिफाइड फॉर जो डिसेबिलिटी वो भी HP गवर्नमेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट है अपना। तो डिसेबिलिटी फॉर ऑटिज्म इज आइडेंटिफाइड इन हर केस। जी सर। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? क्या करे आपके लिए सरकार? सर इसमें पड़ रहा है ना फर्क, जैसे वो बच्चों के बीच में आ रही है, ये सर टीचर सिखा रहे हैं तो वो सीख रही है, मतलब फर्क उसमें पड़ रहा है, मतलब जैसे। हाँ जी। कितनी देर हो गई यहाँ पे? सर अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने? हाँ, इट्स नॉट इनफ टाइम। पर ये कोई यहाँ से सरकार घाट कितना किलोमीटर दूर है? 50 किलोमीटर। तो इतने दूर से क्वार्टर लेकर बच्ची के लिए स्पेशल आ रहे हैं धर्मपुर से। और आपका भी 1 साल से बेटा है, क्या तकलीफ उसको थी? वो थोड़ा बोलने में है, थोड़ा सा ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पीच सेल्स प्रॉब्लम? हाँ जी, स्पीच प्रॉब्लम। मेंटल फैकल्टीज आर इन ऑर्डर? नहीं सर, वो भी थोड़ा कम है, कम है सर। वो भी कम है। IDBS 2 चीजें का कॉम्बिनेशन है। जब 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 1-2 बच्चे इस तरह के हैं कि वो मेंटल इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड भी हैं और साथ में उनको आइज की भी दिक्कत है, मतलब लो विजन भी है, तो फिर थोड़ा सा उनको मूवेबिलिटी में फर्क आ जाता है यहाँ पे। तो ये कब से आपको बताया? अभी 7-8 महीने हो गए। हैं? 7-8 महीने। सर कोई चेंज आपको चेंज नजर आया यहाँ पे? थोड़ा ऐसा थोड़ा बोलने सरकार आपके लिए और क्या कर सकता है? उसको अच्छे से थोड़ा चला रहा है इसको, और बच्चों की जो आगे कंटिन्यू चलता रहे जैसे। नहीं, सरकार आपके लिए और क्या कर सकता है जो आप समझते हैं? अच्छा कर रहा है सर, जो जिस हिसाब से बच्चों को देख रेख हो रही है यहाँ पे। तो आप सुंदरनगर के हैं? नहीं सर, मैं धर्मपुर से हूँ सर। 70 किलोमीटर। कितने साल का बच्चा आपका? मेरा सर 6 ईयर का था। तो आपको कब पता लगा बच्चे को प्रॉब्लम थी? तो जैसे 2-3 साल से ही लगे उसका पता, जैसे किसी डॉक्टर ने बोला थोड़ा लेट बात करेगा, तो जैसे उसमें बात करने की नहीं हुई तो फिर उसके लक्षण थोड़ा दिखे में ऑटिज्म का ही है। तो अभी थोड़ा बोलना शुरू कर दिया उसने, थोड़ा सा बोल रहा है पर स्पष्ट नहीं उसकी आवाज़ आ रही है। और उसका 1 साल से कम हो? आपका 1 साल से कम है सर। BPO चुनाव से बिलोंग करते हैं सर। चुनाव से BPO चुनाव से सर हटकर से है सर। हमारा बेटा सर अभी 2 महीने से यहाँ पे आ रहा है।
शुरू से ही। और अभी इसमें जो मतलब चल फिर सकता है बहुत, उसमें स्पेस रहती है। कितने साल का है? सर 4.5 साल का हो गया है। आपने घर में उसके लिए क्या किया है पेरेंट्स 4 साल तक? 4 साल तक सर हमने जो जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया है हमने वो पूरा किया। उसके बहन भाई भी हैं? नहीं सर, अभी तक ये अकेला बच्चा? यस सर। एज पेरेंट्स आपने उसके लिए क्या किया जो डॉक्टर से दवाई नहीं दी? और डॉक्टर के लिए मतलब उसको स्पीच थेरेपी के लिए लास्ट में प्रॉब्लम आई है वो सर। तो लेके गए स्पीच थेरेपी के लिए? जी सर। सर अभी तो मतलब कुछ पूरा प्रॉपर नहीं बोल पाता, कोशिश कर रहा है। क्या सर जो ऑटिज्म है इसमें बच्चे जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो जो बच्चे होते हैं मोस्टली जो है कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अपने वर्ल्ड में रहते हैं और जैसे आपके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आईज मिला के बात नहीं करेंगे। जब भी बच्चे को कभी बात करना है तो सबसे पहले आप पेरेंट्स भी उनके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करें, तब बच्चा जो है वो बोलने के लिए तैयार होता है। वो हमारे लिप्स की रीडिंग ले रहा है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ रहा है, हम गुस्सा कर रहे हैं, खुश हैं, ये हमारे एक्सप्रेशंस हमें सिखाते हैं। तो इन चीज़ों को बच्चे सीखते हैं यहाँ से। पर ऑटिज्म में ये कम्युनिकेशन की दिक्कत रहती है और काफ़ी ज़्यादा है। और कौन है 1 साल से कम? सिर्फ वो 8 महीने हुए अभी यहाँ पे। हैं? 8 महीने हुए। 8? क्या बेटी है बेटा? अच्छा। ये सेरेब्रल नमस्ते करना है। सर पॉलिसीज मेडिकल कंडीशन। हाँ जी। उसका फिर क्या करेंगे? तो जैसे हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे अपने, तो वो इसको डेली एक्सरसाइज देते हैं। अच्छा, तो आपको बेटर लग रहा है यहाँ आके? जी थोड़ी रूटीन बन गई है, इसकी सुबह 9 बजे आना, 3 बजे तक ऐसे रहता है। पापा के बिना तो रहना भी घर में ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे एरिया में ऐसी है कि यहाँ पर ऐसे स्पेशल स्कूल बहुत सारे नहीं हैं या कुछ और तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो पेरेंट्स जो हैं वो इन बच्चों को घर पर रखने के लिए मजबूर हैं। या तो मेडिकल फैसिलिटी है या फिर स्पेशल स्कूल। अब हमें बहुत सारे लोग मतलब बोले जी हमारे बच्चे को भी लेके जाओ, हमारे बच्चे को, लेकिन हमारा जितनी गाड़ियाँ हम कम एरिया मतलब जो है वो कवर कर पा रहे हैं। अभी यहीं बल एरिया से मेरे पास कोई 5-6 पेरेंट्स आए कि आप हमारे बच्चों को भी ले जाएं ताकि थोड़ा सा वो भी उठना बैठना सीखें, बट वहाँ तक हमारी गाड़ी नहीं रीच कर पाती है। स्पेस है सर यहाँ पर तो स्कूल में स्पेस है, टीचर्स भी हैं, लेकिन लाने ले जाने की दिक्कत है। ऐसे काउंटर सेंटर में भी हमारे पास अभी हमारे पास राजा भाई हो रहा है काउंटर सेंटर का जो एक्सपेंडिचर तो उसमें भी यही दिक्कत है कि वहाँ पे हम 12-13 बच्चों को ला पा रहे हैं, सर्वे हुआ हुआ है 26-27 बच्चों का 26-27 बच्चों का सर्वे है, लेकिन हम बच्चों को रीच नहीं कर पा रहे। और गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए। सबसे ज्यादा संतुष्ट कौन है यहाँ पे जिसने बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखी है मैक्सिमम? मेरा बेटा सर खाता नहीं था, ना चबाता था, तो आप स्कूल में आके उसने खाना शुरू किया और चबाना शुरू किया। मैं 9 साल तक उसको ऐसे ही देती रही, ग्राइंड करके और छान के मतलब के ऐसे खाया मैंने उसको। आप कुछ करने वाले थे? जी, मेरी बेटी है ना सर 11 साल की है, कांगू जो आपकी ब्रांच खुली है ना वही है उस स्कूल में। लेकिन पहले चढ़ने अकेली बहुत दिक्कत आती थी, साथ में ले जाना। अब 2-4 बार हमने ट्राई किया खुद कि ऊपर जैसे छुप जाना है, सर को फ़ोन करना है इनके गाड़ी वालों की भैया छोड़िए मैंने नीचे को देखना, हम देखते हैं कि गाड़ी की तरफ न जाए इधर उधर या किसी का साफ ना करे। तो मतलब बिल्कुल सही वहाँ साइड में खड़ी होके जब तक सर नीचे पहुँच गए होते हैं हम भी साथ में आ जाते हैं ऊपर। लेकिन ऊपर घर से हम छोड़ देते हैं, जड़ोर में है मेरे घर इधर पेट्रोल पंप के साथ है सर। तो मतलब ऊपर से अकेले छोड़ने नीचे तक हम अकेले, टॉयलेट पहले खुद नहीं जा सकते अब खुद जा रही, कपड़े नहीं पहनती अब कपड़े खुद पहन रही है, लाए हम नीचे हैं, लेकिन काफ़ी मतलब सबका बहुत धन्यवाद। और मुझे अफसोस है थोड़ा लेट हो गया, और ईश्वर से प्रार्थना करो कि मन से काम करते रहें और बच्चे इम्प्रूव होते हैं। एक्चुअली पेरेंट में सबसे बड़ा इशू होता है कि जो हम लोगों की छोटी सी बात नहीं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, चाहे वो
ब्रश करना है, चाहे टॉयलेट जाना है, कपड़े पहनना है, नहाना है, इन बच्चों के लिए वो भी एक कमांडो की तरह, जैसे कमांडो को ट्रेन कर रहे हैं किसी को, तो उस तरह से ये उस पर भी हाँ जी बहुत टाइम टेकिंग। थैंक गॉड दैट पहले तो हमें भी एक तरह थी ना कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, ये ना कर ले, वो ना कर ले, तो मतलब जैसे मतलब 3-4 साल से मेरे बेटी उधर जा रही है कांगू में, तो मतलब अब काफी ठीक है। मेरे साथ बाकी अब मेन कार्य करेंगे, हमें जो भी निर्देश करेंगे हम उसके आधार पर आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद। उसकी जगह तो इनकी योग्यता के हिसाब से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ये हमारी एक बहुत सालों से आ रही एक डिमांड है, जिसको शायद हम आने वाले दिनों में पूरा कर पाएंगे। नहीं तो कोई नहीं, हम तो सारे काम नहीं किए, मैं आपका मिले आपने जो काम मारने हम बीच वालों को तो हम बीच वाला टाइम पे अगर आप इसको नेगेटिव अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो सेवा अपनी तो करनी चाहिए। 3-4 बच्चे होते थे जब हमारा स्कूल शुरू हुआ था, पहले रख दिए, भेज दिए थे तो गाड़ी परचेज कर दी, तो आते आते आज हमारे पास 5 भी। इसमें जो आते बड़ी खुशी होती है कि ये लोन फ्री हो गई है, ये गाड़ी हमारी जो है लोन इसके ऊपर खत्म हो चुका है। तो इस तरह से हम धीरे नहीं दिया, क्योंकि हमारे पीछे आप लोग खड़े थे, आपकी डोनेशंस हमें मिलती रही और हम अपने स्टाफ को रिटेन कर पाए। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कोविड पीरियड से जो लड़े हैं हम, ये सारे इकट्ठे मिलके लड़े हैं। तो फिर मैं सतीश शर्मा जी की तरफ फिर से एक दूसरा जो हमारा टॉप रहेगा अनुरोध शर्मा जी से। शर्मा जी, हमारे जीरो एनरोलमेंट के कई स्कूल हैं जो बंद पड़े हैं, तो शिक्षा विभाग जो है उन स्कूलों में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, और कई जगह तो देखा गया है कि आवारा गायें और पशु जो वहाँ रहते हैं। साथ में हमारा जो वेलफेयर विभाग है उसकी एक स्कीम है असीम करके, जो डे केयर सेंटर्स के जो स्कूल हैं जो खाली पड़े हैं वहाँ पे यदि वेलफेयर विभाग और शिक्षा विभाग मिलके वहाँ पे छोटे छोटे डे केयर सेंटर शुरू कर दे, तो उसमें हमारा संस्था या हमारी जैसी और संस्थाएं जो हैं वो वहाँ पे उनकी मदद कर सकती हैं, और हम एक एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं कि ऐसे 10-20 बच्चों को हम जगह जगह पे अपनी वो जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देने हैं, दूसरे को वहाँ फंडिंग करनी है, एनजीओ वाले वहाँ जाके अपना काम करेंगे, और साथ में बच्चों को वो सुविधाएं जो यहाँ पे इतने दूर हम डोडुआ गांव में दे रहे हैं वो वहाँ उनको नज़दीक उनके डोर स्टेप्स मिल जाएगी। मैं एक बात और आपको बता दूं कि डे केयर सेंटर और जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। डे केयर सेंटर में बच्चा जो है शाम को अपने माँ बाप के पास पहुँच जाता है, दिन में वो 7-8 घंटे स्कूल में रहता है, वहाँ पे सीखता है और शाम को अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। क्योंकि हमारे बच्चे फिजिकली देखने में बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनका IQ लेवल कम है, उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए उनके लिए जो सेफेस्ट मोड है वो डे केयर सेंटर है, जहाँ पे वो शाम को अपने पेरेंट्स के साथ सेफ माहौल में रहते हैं और दिन में हमारे पास यहाँ स्कूल में रहते हैं। ये सबसे अच्छा सेफ मॉडल है इन बच्चों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का सबसे कम ध्यान इस डे केयर सेंटर की तरफ से। आज हमारा स्कूल यदि रेजिडेंशियल होता तो हमें इतने आप लोगों से डोनेशन लेने की जरूरत नहीं थी, इतनी ग्रांट्स मिलती, लेकिन 90% ग्रांट्स जो हैं वो रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए हैं, 10% जो हैं वो डे केयर सेंटर्स के लिए हैं। मैं फिर से अपना जो हमारे मुख्य साथ में मैं राजा ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी स्पॉन्सर हैं और साथ में हमारे आज के मुख्य अतिथि के साथ उनको भी हमने यहाँ बुलाया, वो पहली बार इस संस्थान में आए हैं, तो उनका भी हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। मनोज जी, शीतल जी और सुनील जी, वो सारे यहाँ आके अपने जो मुख्य अतिथि हैं उनको जोत तक लेके आए और ये जोत प्रज्वल एनलाइटनिंग का जो कार्य है उसको हम
कर सके, ताकि विधिवत रूप से हम समागम हुआ है। वो जब हमें स्नेह दिया गया फिर आता है तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए दिन, हमारी जो खुशियाँ हैं उसको से अनुरोध करूँगा। और सुनिए मोमेंटो हमारे मुख्य, हम अपना टीचर्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं। बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद दिए मिलाए, आज हमारे लिए बहुत साल 14 सालों से ये सेवा दे रहे हैं और साथ में इन बच्चों को हम सम्मानित करना चाहेंगे कि हमारे मुखिया जी और राजा ठाकुर आए और हमारे स्टाफ को सम्मानित उनको खेमराज जी आगे आए। अब हमारे पास जा रहा है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, और इसके बाद मैं श्री खेम के लिए खेम जी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको सम्मानित करें। फिर मनोज ठाकुर जी आए, इस मुख्य स्पेशल ओलंपिक्स का पूरा कार्यभार देखते हैं। जी बहुत ही डिवोटेड एजुकेटर हैं मनोज ठाकुर। साथ में पिंकी देवी जी इसके बाद आए, वो भी स्पेशल एजुकेटर हैं हमारे। मनोज ठाकुर जो है वो स्पेशल ओलंपिक्स को भी साथ में देखते हैं। पिंकी मैम देखो जी सामने। मोनिका भारद्वाज, मोनिका जी, मोनिका मैम आए। छोटे बच्चे हैं। मोनिका मैम स्पेशल एजुकेटर हैं जो कि हमारे मधु मैम जो स्पेशल एजुकेटर हैं। मोनिका भारद्वाज और मोनिका के बाद मधु। देख रहे जी सामने, ठीक है। सोनू मैम के बाद जमुना मैम। सोनू मैम जो है वो जमुना मैम भी हमारे से 14 सालों के साथ जुड़े हैं और कार्य देखती हैं। इसके अलावा जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, प्लीज वो नजदीक है यदि है से आ रहे हैं। कमल, प्रशांत, मनोज, ये मेरे हैं। निर्मला और कानून से भी आया ही है हमारे साथ, वो भी आ जाए। सुनील सागर, सुनील भी आ जाए। प्रशांत कमल और प्रशांत जो है वो आज कुक के साथ साथ ये हमारे ड्राइवर हैं, साथ में कुक का कार्य भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ मल्टीपल प्रशांत, नोजू, कमल डाले गए हैं बच्चों को। तो सुनील सागर, सुनील आगे आ जाए। सुनील इसके बाद जो हमारे वोकेशनल में हमारे 8 बच्चे, छोटे बच्चों को भी ये बड़े बच्चे हैं। इसमें 2 बच्चे जो हैं नितिका और सूरज जो है वो आजकल हमारे स्पेशल ओलंपिक्स खेलने के लिए गए हुए हैं। नितिका देखो सामने
वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। देखो सामने। अमन, अमन आप प्लीज डीएवी से आए हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं आप भी, हम आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं। इसका दे दो पहले, इसका बच्चों अनिल का, अमन सामने। अमन प्लीज आए। ठीक है सर। जो एक स्पेशल एजुकेटर को सम्मानित करते हुए हमें बहुत हर्ष महसूस हुआ। राजकुमार सर का महसूस जुड़े हैं, देखो जी सामने। उनके वाइफ सोनू मैम को दो प्राइज दे रही आप सभी का धन्यवाद। आपने मंच पे आए और हमारे अच्छा आओ बेटे, वोकेशनल वाले हैं उन्हें भी सम्मानित करते हुए सामने देखना। देखो ये सामने। आप सभी का धन्यवाद। आप लोग जो मंच पे आए और हमारे मनोज गुप्ता जी और सुनील जी आए। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें भाई जी कॉफी ऐसे लगी बात में कांगू सेंटर के स्पॉन्सर हैं, उनको मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि सुनील जी और मनोज जी, साधु शीतल मैम, हम राजा ठाकुर जी के आभारी हैं कि इनकी बदौलत हमारा कांगू सेंटर चलता है। बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, होटल राजा और रेस्टोरेंट के ये भी ये काफ़ी कार्य करते हैं। जो बीमार गौएँ हैं उनका इलाज करना और दूसरे कार्यों में भी अग्रणी रहते हैं और साथ में कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे मनोज जी हैं, मेरे से बाद मनोज जी के बाद तीसरे स्तंभ हमारे जो हैं वो सुनील जी आगे साकार संस्था के लिए हम एक जो आगे तैयार कर रहे हैं अगली जनरेशन में, तो सुनील जी हैं। सुनील जी का भी यही एक व्यू है कि मेहनत ही हमें साकार के लिए करनी है और मेहनत ही हमारा एक मूल मंत्र है। तो सुनील जो आने वाले समय में आगे साकार को संभालेंगे, उन्होंने ये साथ में कहा कि महेश जी अब आप स्टेज सेक्रेटरी से भी थोड़ा नीचे को आ जाएं, स्टेज का काम भी छोड़ना धीरे धीरे शुरू करें। तो मैंने इस बार पवन वर्मा जी को साथ में जो हमारी इंचार्ज हैं उन्हें भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और 1-2 साल में मैं धीरे धीरे अपना रोल कम करता जाऊंगा ताकि मैं इस कार्य से भी मुक्त हो जाऊं और मैं आप लोगों के साथ बैठ के सामने से इस प्रोग्राम को देख पाऊं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम अपने रेप्लिकेट तैयार कर रहे हैं ताकि संस्था जो है हमारे जाने के बाद भी वैसे ही चलती रहे जैसे आज चल रही है और उससे भी अच्छे से चले। तो सुनील जी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो है साकार के लिए कार्य कर रहे हैं। और भी हम ऐसे ढूंढेंगे, अपनी तरह के लोग हमें मिलेंगे और सुनील जी आगे ढूंढेंगे तो ये चलता रहेगा कारवां। पवना मैम। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे एमडी सर, समस्त ग्रामवासी, मैं आप सभी का हमारे विद्यालय परिवार में पधारने के लिए दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथिगण उपस्थित हैं। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। अतिथि देव द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भाव पूर्ण है, स्वागत को श्रीमान। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। इसमें हम सबसे पहले आपके समक्ष पेश करेंगे श्री गणेश जी की प्रस्तुति, जिसको प्रस्तुत बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो धन्यवाद। देव श्री गणेश देव
श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश। 84 चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें डर भी उससे डरा रहे, जिसकी रखवाली यार करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, इन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी सब है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे किस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। हैं, साथ खुशहाली लाए हैं, गणेश जी के आशीर्वाद से ही हमने सुख के गीत गाए हैं। इस सुंदर सी प्रस्तुति के बाद अब हमारे बीच में कुछ बच्चे देशभक्ति के लिए एक प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, वो धरती माँ की मोहब्बत का कर चुका रहा है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्कूल के फौजी बच्चों का, जो अपनी सुंदर सी प्रस्तुति अभी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेल
ना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं चलते कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चल गए। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना टूटे। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये ज़मीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते में हर वादी में हर पर्वत में सरदार, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। स्कूल के कुछ बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। इसमें एक बच्ची है आरुषि जो थोड़ी नर्वस हो गई थी, वैसे बहुत अच्छा डांस करती है, पर इसका फर्स्ट स्टेज एक्सपो प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो और बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं इनके साथ भी हमें शुरू में ऐसी दिक्कत आती है, तो से डांस करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि जब भी बच्चे आए तो अगर ऐसे एक बच्चा नर्वस हो जाए तो आप तालियों के साथ थोड़ा उनका हौसला बढ़ा दें ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो अभी आपके बीच में हमारे एक अंगू स्कूल से कुछ बच्चे पंजाबी डांस लेकर आ रहे हैं, तो उनका स्टेज प्रदान करेंगे।
गन वर्गी करती गलों फिरे चन वर्गी कतल अदामा कुड़ी गन वर्गी करती गलों फिरे चन वर्गी होना है हलाके अज रोड रोमियो होना है हलाके अज रोड रोमियो बिन तक तक के जो रेस मारता है लाही नी मानसी पलाजो सोनिए नी चाचरा ना दुकनी गरेस मारता है लाही नी मानसी पलाजो सोनिए नी चाचरा ना दुकनी गरेस मारता है स्कूल के दो बच्चों ने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अभी मैं माइक अपने एमडी सर के पास देती हूँ, वो आपसे कुछ रूबरू करना चाहेंगे। धन्यवाद। खूबी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं और आने वाले समय में और भी हम एक दो लोगों को तैयार करेंगे जो यहाँ पे स्टेज पे आके आपसे रूबरू हो सके। सर, हमारा जो संस्था है वो लगातार 14 वर्षों से मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों के लिए कार्य कर रही है और इसमें बहुत सारा हमारा रैकरिंग एक्सपेंडिचर रहता है क्योंकि हमारा मेन जो बच्चों प्यार करते हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं। तो मंच पर बुलाना चाहूँगी छोटे छोटे बच्चों को। मैम प्लीज़ बच्चों को मंच पर लेके आएँ और सभी लोगों से निवेदन है कि सब तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मेरे ज़मीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। तेरा साया मैं तुझको थामूं, उठ के रंग से तेरा नाम रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता।
दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। भूल कर भी अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी। आई लव यू माँ। जिससे आपका मनोरंजन तो हुआ ही होगा, साथ में इन्होंने एक मैसेज भी दिया है अपनी माँ के प्रति ये कितना प्यार रखते हैं। और अब आपके समक्ष हमारे कांगू स्कूल से एक बच्चा पोइम बोलने जा रहा है, तो तालियों के साथ स्वागत करें और उसका हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि जो भी उनमें टैलेंट है वो सब आप लोग देखें। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो शायद हम उनका ये टैलेंट कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो अभी आपके समक्ष ये बच्चा पोइम बोलने जा रहा है, सभी तालियों के साथ इसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम नीश कुमार है। मैं आपके सामने एक पोइम बोलने जा रहा हूँ। अपंग अनोखे निर्बल वह कमज़ोर, सौ रखे न इनके नाम। एक पेड़ के पत्ते सारे हैं सब एक समान। दिल धड़क रहा है उम्मीद है जिंदा, मजबूर नहीं मत बोलो तुम एक विकलांग। एक पेड़ के पत्ते सारे हैं सब एक समान। आम है सारे कोई खास नहीं हूँ, लो तुम गले मिलो बोलो दिव्यांग। एक पेड़ के पत्ते सारे हैं सब एक समान। जय हिंद। और कांगू सेंटर में राजा भाई जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कांगू सेंटर के बच्चे भी आज यहाँ पे आके इनका चेक हमें दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं पहले भी एक रिक्वेस्ट कर रहा था। सतीश शर्मा जी हमारे बीच में हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल। शर्मा जी कई संस्थाओं से जुड़े हैं। आजकल ये सीनियर सिटीजन जो सिनेमा हॉल वाली एसोसिएशन है उसके प्रधान हैं, यंग हैं जी। धन्यवाद। कमलेश भारद्वाज जी जो हमारे बीच में, उन्होंने 5000 कैश हमें दिया है। तो सतीश शर्मा जी क्योंकि साथ उनको उनका जो इवैल्यूएशन होता है वो नॉर्मल बच्चे के आईक्यू के, बच्चे के करिकुलम के हिसाब से किया जाता है, जिसमें एक तरफ बच्चा जो है वो 17 का टेबल बता देता है, दूसरी तरफ 17 का रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। हमारा स्पेशल बच्चा 17 के बारे में नहीं जानता। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। एक गैप है, एक तरफ एक बच्चा है जो कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, डिवीज़न कर रहा है, अलजेब्रा के क्वेश्चन कर रहा है। एक तरफ हमारा बच्चा है जो 1+1 करने में उसको मुश्किल आ रही है। तो एक ऐसा करिकुलम जिसमें इन दोनों को इवेल्युएट किया जा रहा है, उसकी जगह बेहतर है कि 2 करिकुलम हो। एक तरफ एक स्पेशल बच्चे के लिए, जो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो VI, HI, SI, जो जिनका नॉर्मल IQ है वो इंक्लूजन में फिट बैठते हैं, उनके लिए ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ना ही हम जो इस संस्था को चला रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। हमारे सीनियर जो मेंबर हैं वो 11,000 रुपये होशियार सिंह जी ने हमें चेक दिया है। धन्यवाद। डॉक्टर रमेश सैन जी के अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, वो 5100 रुपये उन्होंने हमें दिए। हम धन्यवाद करते हैं कैंप पर। तो सतीश शर्मा जी, हम चाहते हैं और कई वर्षों से हम हर मंच पे जाके, मैं, मनोज गुप्ता जी, सुनील जी, जहाँ भी हमें मंच मिलता है हम खड़े होकर डिमांड करते हैं कि इन बच्चों के लिए अलग से एक पाठ्यक्रम बनाया जाए जहाँ पे इन बच्चों का इवैल्यूएशन इनके IQ और इनकी योग्यता के हिसाब पे किया जाए, और इनको भी 8th 10th के सर्टिफिकेट मिलने चाहिए, लेकिन मिलने चाहिए इनकी योग्यता के आधार पे। तो इस करिकुलम के लिए जब हमने बात करी तो जो CRC से हमारी टीम आई है, तो CRC में हमने बात की, वो बोलते कि आप भिजवाएं, ऐसी प्रपोजल आप भिजवाएं, हम इनके लिए अलग से करिकुलम बना देंगे। लेकिन जो विभाग जो इसको भिजवाएगा वो वेलफेयर विभाग है, और हम जितनी मर्जी कोशिशें करते हैं हमारी कोई बात सुनता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ना कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल बंदा जुड़ा है, ना ही हमारे साथ कोई इस तरह का है जो हमारी बात जो है हायर लेवल पे रख सके। हम पिछले 4-4.5 साल से CM साहब को यहाँ लाने के लिए मेहनत करते रहे, इसीलिए कि हम इन बच्चों के पक्ष में कुछ उनको बोल सकें, कुछ बता सकें, कुछ अपने जो हमारे अनुभव हैं उनको बता सकें कि इस तरह से इन बच्चों के लिए कार्य किया जाना चाहिए।
बहुत ही खेत की बात हाल से हम अपने ही सीएम को, जो हमारे ही क्षेत्र के हैं मंडी के, हम लाने में असफल रहे हैं। लेकिन चलो आगे कोशिश करते रहेंगे। हमारा काम है कोशिश करना, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। इन बच्चों के लिए हमें जिस भी मंच पे बोलना पड़ता है हम बोलते हैं। और ये पाठ्यक्रम की बात इसलिए है कि एक इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चा जो कम IQ वाला है, वो नॉर्मल स्कूल में उसको सर्टिफिकेट यदि दिया जाता है तो उसकी योग्यता के हिसाब से नहीं दिया जाता, वो नकल मार के या किसी और तरह से दिया जाता है। हम चाहते हैं कि उसको उसके योग्यता के आधार पर सर्टिफिकेट मिले, और इसके लिए एक अलग से करिकुलम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मनोज जी कई वर्षों से ये चीख के बोलते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, और सबसे ज़्यादा जब हमने पत्र लिखा तो सबसे ज़्यादा इंक्वायरी, सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हमारी होनी शुरू होगी कि ये लोग क्या बोलते रहते हैं। तो ये बड़ा एक विचित्र सा संयोग है कि जो बात को उठाता है, जो बात को रेज करता है, जो एक इनके भले के लिए बात करता है, उसके पीछे ही आप लठ लेके पड़ जाओगे कि आप ये बात क्यों उठा रहे हैं। तो ये बड़ा एक लेकिन फिर भी कोशिश करते रहेंगे और कभी ना कभी सफल जरूर हो जाएंगे। इन बच्चों को इनकी योग्यता के आधार पे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ये हमारी एक बहुत ही प्रमुख डिमांड है। साथ में एक बैरा टेस्टिंग होता है सर, बैरा टेस्टिंग होता है। एक आपने इतना ज़्यादा डोनेट किया, इस सुंदरनगर की जो धरती है इस पे आपने बहुत ज़्यादा डोनेशन दी है। एक बैरा टेस्टिंग जो है उसके लिए 3.5-4 लाख रुपए की एक मशीन आती है, और एक आदमी जो टेक्नीशियन बिठाना पड़ता है जो कि वहाँ उसके बच्चा जो सुनाई नहीं दे रहा है उसकी टेस्टिंग करेगा हियर इम्पेयरमेंट की, और उसको सर्टिफिकेट दे देगा जिसके आधार पे उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। आज हम कई वर्षों से इस बात को, मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे तब से हम इस बात को उनके तक पहुँचाते रहे कि बैरा टेस्टिंग जो है वो नेर चौक मेडिकल कॉलेज में कर दी जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं इस तरह के जो विकलांग बच्चे हैं उनको शिमला या टांडा ना जाना पड़े, क्योंकि टांडा शिमला जाते हैं 2-3 दिन लगते हैं, और बैरा टेस्टिंग के लिए एक छोटी सी मशीन, छोटा सा एक टेक्नीशियन ना होने की वजह से ये बैरा टेस्टिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कई मंचों से कई जगह बोल चुके हैं, हालांकि वो बच्चे हमारे कैटेगरी के नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह के बच्चों को, जो इस तरह के स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए सुविधाएं यहाँ नियर बाई अवेलेबल हों। तो ये भी एक हमारी डिमांड रहती है। हम जहाँ जगह जाते हैं वहाँ पे इस बात को लेके जद्दोजहद करते रहते हैं। साथ में सर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सुंदरनगर में जब भी स्कूल की बात करते हैं, हम अपना बताते हैं कि हम साकार स्कूल चला रहे हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं वो स्कूल जो महामाया मंदिर के पास है। यहाँ लोग ऑफिसर्स को इतना पता नहीं है कि ये स्कूल जो है, ये स्कूल जो है किस डिसेबिलिटी पे काम कर रहा है। हमें इतना तो जागृत होना जरूरी है कि 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन जिस पे हम कार्य कर रहे हैं उसमें 4 कैटेगरीज कैटर करते हैं। अदरवाइज जो दूसरी हैं HI, SI और VI, उनके लिए स्कूल गर्ल्स के लिए वहाँ महामाया मंदिर में, लेकिन उनका IQ पूरा है, वो 100% IQ नॉर्मल बच्चे के IQ वाले बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा का अलग तरह से प्रावधान किया जाता है। जो हमारी जो संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही हैं। 2000 बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं इस तरह के। 2000 बच्चों के लिए 2 संस्थाएं, सहयोग संस्था 35 साल से और साकार 14 साल से कार्य करती है। यदि पवना मैम अपना अगला कार्यक्रम तैयार हो गया तो आएँ, और मैं बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट करता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आप सब लोगों के समक्ष हमारी स्कूल की कुछ छात्राएं हरियाणवी डांस प्रस्तुत करने जा रही हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी उनका स्वागत करें और उनका हौसला बढ़ाएं। चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रही, सोने की घड़वाई, गले में कंठी घेर के टोकड़ी चांदी की आठाई, रूप कट निकला पाट जा चिकन बहू की मान की काली, दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती, यगत बन पानी में काली, यगत बन
फिका, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिका। अनमोल कटी, झुमके भी दिखे से महंगे, पटिया कोन्या तोल कटी। पायल भी प्यारी लगे और खुड़का भी अनमोल कटी, झुमके भी दिखे से महंगे, पटिया कोन्या तोल कटी। को हंसी करे बदमाशी, नाक में नकलियां डाली, दामन नीचे पैरी जुती, बनगी देखो चीज कसुती। जगत बड़ पानी ले चाली, जगत बड़ पानी ले चाली, जगत बड़ पानी ले चाली, जगत बड़ पानी ले चाली। अमराली हूर परी कुछ को न्याय इसके आगे, मुकेश जाजी देख लिए आज भीड़ कुएं पे लग गए। अमराली हूर परी कुछ को न्याय इसके आगे, मुकेश जाजी देख लिए आज भीड़ कुएं पे लग गए। काम का मौसम बन गया, समबाजी दिला में डाली, दामन नीचे पैरी जुती, बनगी देखो चीज कसुती। जगत बड़ पानी ले चली, जगत बड़ पानी ले चली, जगत बड़ पानी ले चली, जगत बड़ पानी ले चली। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे स्कूल की छात्राओं के सामने पेश की गई। नानी तेरी मोरनी जो कविता है उसके ऊपर कुछ बच्चे अपनी प्रस्तुति पेश करने आ रहे हैं, तो सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करें और उनका हौसला बढ़ाएं।
इडी गिडी गिडी गो इडी पाई चिकी चका चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मका नका बुकु बुकु रे टुकु बुकु रे चका लका बिक्को चिक्को सिली 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 गो बगड़ दुम चिकी चका चो कल बच्चे लग गया वहाँ देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर को आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए चलो चलो नए ख्वाब बुन ले और रट रट के क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों तो सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद से सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले मस्ती में डोले मस्ती में तू डोले मस्ती में तू डोले अभी आप सभी के पकड़कर माँ बाप चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़कर माँ बाप चलना सिखाते हैं, उनका हाथ मत छोड़ना जब वो बूढ़े हो जाते हैं। बागबां मूवी के ऊपर हमने ये एक्ट लिया है जिसको इन बच्चों ने करने की कोशिश की है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हमारे बागबां एक्ट वाले बच्चों को।
को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ते पत्ते डाली डाली सींचे बागबान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ते पत्ते डाली डाली सींचे बागबान। बागबान अब है बागबान, बागबान अब है बागबान, बागबान अब है बागबान, बागबान अब है सपने बागबान। आंसुओं भरने रोज़े इनको देखे बागबान।
आज के मुख्य अतिथि हैं, उन्हें अपना आगे शिमला जाना है, बहुत व्यस्तता है। मैं नरेंद्र खड़बंदा जी से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे आएँ। इन बिटवीन मैं देवेंद्र गुप्ता जी जो हिमाचल दस्तक के हैं, उन्होंने 1100 रुपये दिए हैं, धन्यवाद गुप्ता जी। 2500 रुपये हमें नरेंद्र खड़बंदा जी से अनुरोध करूँगा मंच पे आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आए सर। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो उन्हें शिमला जाना है, उनकी शीघ्रता से हम अब पूर्णता की तरफ ले जाना चाहते हैं। 2 कार्यक्रम हमारे रहे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। परम योग, क्या उनके बारे में क्या बोलूं, मेरे पास इतने लफ्ज़ नहीं है, मैं कह नहीं सकता। अम्बा प्रसाद जी और उनके साथ हमारे, इनका नाम, आपका नाम भूल गया। हाँ जी, बीबी कौशल जी हमारे चेयरमैन, और खुशहाल सिंह जी अपने, और आए हमारे रोटरी क्लब के प्रधान जी, सबका मैं बहुत बहुत दिल से, गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पधारे। अम्बा प्रसाद जी का मैंने इनसे पूछा है, सुंदरनगर के लोगों का, आप यहाँ पढ़े हैं, आपको इस जगह से बहुत प्यार है, तो आप इसकी मतलब पैसे कहाँ से देते हैं, अगर देते हैं तो किस वजह से देते हैं? तो इन्होंने मुझे एक लफ्ज़ कहा जो सुन के दिल की गहराइयों में बैठ गया। कहते हैं ये सब प्रभु की प्रेरणा है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा दिया हुआ कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ, जो मेरी भावना प्रभु पैदा करता है मेरे अंदर से, उसका मैं पालन करता हूँ। तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं होती। 2 पैसे दे के लोग अपना मान बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, दान करके कुछ नहीं बिगड़ता। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे साकार सोसाइटी के लिए मैं क्या कहूँ, इनके वर्कर, इनके काम करने वाले, इनके संचालक जो हैं, उनको पता नहीं कहाँ से विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो दुनिया याद रखे, और उन्होंने ये संस्कार सोसाइटी बनाई। और देखो ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, भगवान ने इनको जन्म दिया है, ये सब हमारी तरह हैं, इनकी आंखें भी हैं, मुंह भी हैं, पैर भी है, सब कुछ है, परंतु भाग्य हर का अपने साथ है। भाग्यदाता वो ही है जो जैसा जैसा किसी ने किया उसका थोड़ा, परंतु हमें इन्हें प्यार देना है, मोहब्बत देनी है, अपना सब कुछ देना है इनके लिए, ताकि ये फील महसूस ना कर सके कि हम भी इस दुनिया में ऐसे ही आए हैं। परंतु ये बच्चे होनहार हैं, ये देश के भावी संतान हैं। इनके माँ बाप को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनको पूरा ख्याल रख के स्कूल में भेजें और पूरी तरह से इनका ध्यान रखें। इनका जो योग है, इनका जो विचारों का भाग्य है, तो इनके साथ है। परंतु साकार सोसाइटी ने इन्हीं बच्चों के, मैं देखा 2-3 बच्चे ऐसे थे जो कि खड़े भी नहीं हो सकते थे, वो इतना सुंदर डांस कर रहे थे जिसको देख के मन प्रसन्न हो गया। तो ये सब प्रभु की दया है। आप सब जो आए हैं, इसमें खासकर अम्बा प्रसाद जी, आपका कोई ऋण नहीं चुका सकता। तो क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको कोई दान देते हैं लोग, पर उतना पैसा नहीं दे सकते जिससे उनका भाग्य सुधर सके। परंतु हमने अम्बा प्रसाद जी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने इसका सारे साल का खर्चा उठा लिया हुआ है। अब बाकी जो है वो मिलजुल के हम सारे लोग, यहाँ के सुंदरनगर के कई संस्थाएं हैं, सब में दान करते हैं और उस संस्था का इसका मान भी रखते हैं। तो महेश जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि दान के लिए जैसे भी मर्जी आप करें, परंतु व्याख्यान जो है वो सबका होना चाहिए। और इसके साथ जो उन्होंने एक टीम बनाई है, भावी टीम बनाई है, जिसके वो आगे संचालक होंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ।
आगे कुछ ना कहता हुआ मैं फिर सारी सोसाइटी से और आए हुए दर्शकों से, महानुभावों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका बच्चों का प्यार आपके साथ बना रहे। आप इन बच्चों को आशीर्वाद दें और हमेशा इनका ध्यान रखें। और इनके माँ बाप जो हैं वो इनको स्कूल में जरूर भेजें। अगर नहीं भेजेंगे तो ये बच्चे अनाथ हो जाए, एक किस्म के उनके उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा। ये अपने घर में पहले ही रह जाएंगे और एक काम योग नहीं हो सकेंगे। अब ये बच्चों को सुधार रहे हैं, कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इससे ये फल फूल रहे हैं। मैं इसी के बाद आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेंबर्स और एडवाइज़र, इनके द्वारा वोट ऑफ थैंक्स किया गया हमारे मुख्य अतिथि का। बहुत ज़्यादा डोनेशंस आज हमें मिल रही हैं, 5100 रुपये सहाय समिति की तरफ से, 5100 रोटरी क्लब की तरफ से और 1100 रुपये सुरेंद्र गंडोत्रा जी की तरफ से। जो पहले आए थे वो आर्ट ऑफ लिविंग वीमेन क्लब की तरफ से थे। 10,000 रुपये हमारे पूरन चंद जी जो बेटा है हमारा, गुग्गूस के पिताजी हैं, उन्होंने भी दिया। राजा ठाकुर एक एकेडमी भी चलाते हैं, बॉक्सिंग एकेडमी, और यहाँ से जो भी बच्चा वहाँ सीखना चाहे उसके लिए फ्री वहाँ पे रहना और खाने का अरेंजमेंट भी करते हैं। तो किसी को भी यदि बॉक्सिंग सीखनी हो तो वहाँ जा सकते हैं। मैं आग्रह करूँगा अपने मुख्य अतिथि से कि वो हमें आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द बोलें, और साथ में आश्रय फाउंडेशन जो है वो हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करना चाह रहे, तो मैं जल्दी से बोलूँगा कि वो सम्मानित करें आके मंच पे, और साथ में हम आशीर्वाद के रूप में बुलाना चाहेंगे अपने मुख्य अतिथि इंजीनियर अम्बा प्रसाद शर्मा जी को। वर्षा जी जो एक अध्यापिका रही हैं, उनके बेटे है ना गौरव सुरोचे जी ने 10,000 रुपये भी दिए हैं हमें। धन्यवाद। आश्रय फाउंडेशन बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है सुंदरनगर में, और हमारे सुंदरनगर बहुत ही लकी हैं हम लोग, इतनी ज़्यादा संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। आश्रय फाउंडेशन की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि को सम्मानित किया जा रहा है। हम सभी अब सुनना चाहेंगे अपने मुख्य अतिथि। वर्किंग ग्रुप है उसका मैं बड़ा आभारी हूँ। ऑल आई कैन से इज बहुत खूब, बहुत खूब। बच्चों ने जो परफॉर्मेंस की है बहुत खूब। इनकी जितनी तालियां बजाई जाए, पैदा होते ही चलना, बोलना, सुनना, देखना, we take for granted. We take for granted lot of things in life. पर जब हम इन बच्चों को देखते हैं, even these main faculties are compromised for no fault of their own. Please try to bring them at par. At least try to bring them at par. मैं 4-5 साल पहले मैं आया था, तो जिस दिन मैंने जाना था शाम को, इन द पासिंग ही टोल्ड मी कि जी वो एक यहाँ पे स्कूल है तो वहाँ बच्चे अडॉप्ट करते हैं, आप कुछ कर लो। आई हैड नो आइडिया स्कूल क्या है, कॉन्सेप्ट सीम्ड इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिमाग में आई थिंक आई थॉट अबाउट 10 बच्चे कर लेंगे। मैंने कहा चलो 20 कर लेते हैं। मैं करके वापस चला गया। मैं जाने से पहले महेश और शीतल को मिला, और साथ में शायद जितेंद्र भी थे। सर्किट हाउस में ये मिले, इन्होंने थोड़ा सा मुझे इसके स्कूल के बारे में बताया। When I went back and shared with my wife, इस तरह वहाँ सुंदरनगर में स्कूल है for the disabled, and there is no government support for them. मैं वहाँ 20 बच्चे ले आया। She got so upset with me, दिमाग खराब है, इतना कम किया है, और करो। And she was the inspiration. She inspired me कि भाई ये स्कूल अगर कर सकता है प्राइवेट बेसिस पे, then you should do more. अब 2-1 साल पहले
we had a commitment of a bigger dollar amount for this school. But then instead of giving one time, मैंने देखा ये शहर बहुत दानी है. यहाँ पे I'm very pleased to see it. सुंदरनगर में बहुत दान करते हैं लोग, which is so wonderful. There are so many different non-for-profits and there are so many different संस्था चल रही हैं जहाँ पे हर लोग काम दे रहे हैं. This is perhaps, I think, per capita basis compare किया जाए दिल्ली के मुकाबले दिल्ली can be, यहाँ पे इनकम भी कम है, लोगों के पास पैसा भी कम है, उसके बावजूद यहाँ पे जितना दे रहे हैं, hats down to all of you. हमें कॉन्फिडेंस था कि साकार स्कूल चलेगा और साकार स्कूल हमारे बिना भी चलेगा, because I saw the dedication of the, in order to inspire the locals. मैंने महेश से कमिटमेंट किया, मैं कहा as long as I can do it, आंखें बंद करके काम चलाओ, whatever your deficit every year is, I'll take care of it. उससे I don't have to give the money one time, but I'll give as it is needed. However, by that promise, I'm complacent कि ठीक है, अपना पूरा हो जाएगा deficit. So the constant effort for the fundraising, constant effort for donations must go on. And I'm looking for a time जब मुझे महेश जी फोन करें जी कोई deficit नहीं है. I'm waiting for that day. हमने सिर्फ ये कहा हुआ है, but he should prepare the annual balance sheet, give it to my friend Paushal, he approves it and I send the money. Profit and loss बताया मुझे कितना total expense हुआ है और कितनी donations आई हैं, कितना total expenditure है. But it is not an open carte blanche. It is still subject to scrutiny. You must make effort constantly to raise more money. And आप लोगों का शहर है, आपका स्कूल है, you should be proud of it. आप इसके मालिक हैं. मैं तो एक दिन आया चला गया, मुझे कौन जानता है, तो ये आपका स्कूल है. मुझे पता लगा है अभी, कौशल जी ने मुझे बताया नहीं पक्का, उन्होंने कहा था 5 लाख की कमी है, तो मैं 6 लाख दे रहा हूँ आज. तालियों की कोई जरूरत नहीं, इसकी तालियों की कोई जरूरत नहीं. ये मुझे वैष्णो माता ने कहा था देखे आप, तब मैं दे रहा हूँ. To do a residential school. My wife and I are very strongly opposed to that, and that's why मैंने last time इनको कहा था, as far as we are concerned, we don't support that idea and we will not participate in that. That doesn't mean I'll withdraw my support, but I would not do it for a specific reason. One night institution for these disabled kids has a lot of possibility of abuse. They are compromised, the faculties are not in order, they are staying here overnight, unattended and supervised, and you are relying on the staff. God forbid there are some views, we will never be able to do ourselves. The second issue, which is more important, is I don't want the children to be abandoned. कि बच्चा स्कूल में भेज दिया है, वहाँ रह रहा है शाम को, अब तो 6 महीने वहाँ रहेगा, साल बाद जाके मिला है. No. The care that the parents can provide and how much the child can learn at home by being with the siblings, school can never provide that. So that is why, even though, according to Mahesh, there is more money they can tap from the government, but I am not in favor of it. I would very much love the concept that you have right now, that children are brought in, they are cared for, but they go back to parents. Parents should be responsible. They are their children, and children should be looking forward to meet their parents. That's my thought process on this. Other than that, whatever you people say, that's what we go. So, the program that the kids just did, it's amazing. I have no words to explain.
These are physically challenged people. These are mentally compromised. Their faculties are low. And despite all that, their performance was outstanding. Every single one of them. I mean, the one working for the army did that, whatever. I mean, all of them were amazing. So I would say, bravo to all the staff who did that. That was to all of you. And each one of you are the ambassador of Sakar. ठीक है, नमस्ते. अब रोएगी तो नहीं तुम? नहीं, हंस के दिखा दे. ठीक है, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल हैं उस स्थिति में आके अपना गिफ्ट लें. नीचे बैठ जाओ. हमारे सभी बच्चे जो हैं वो बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आज एनुअल डे पे जो है इनको ये गिफ्ट मिला है. तो सभी खुश हैं हमारे बच्चे आज यहाँ अपना एनुअल डे सेलिब्रेट करके. इस बीच में सिटी मिनिस्टर देवी द्वारा हमें 2,000 रुपये दिए गए हैं. उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ. ऊपर आ दो. हमारे कोविड से पहले हमारे जो थे वो 50+ बच्चे रोज स्कूल में आते थे, लेकिन कोविड में हमारी 45 बच्चे से हमारे संस्था में आ रहे हैं. जो छोटे बच्चे हैं उनकी एडमिशन हुई है. तो ये जितने छोटे बच्चे हैं वो हमारे असेट हैं. इन पे हम 10 साल तक कार्य करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा इनका भविष्य होगा. ये जितने भी छोटे बच्चे हैं ये हमारे लिए ये एक बहुत हम लकी हैं जो छोटा बच्चा हमें मिलता है तो हम 10-12 साल उस पर कार्य करके उसको अपने पैरों की खड़ा होने लायक बना देते हैं. तो जब भी कोई आप अपने इर्द गिर्द को इस तरह का स्पेशल बच्चा देखें तो उन्हें रिकमेंड करें कि वो साकार में जाएँ ताकि उनको प्रॉपर एक स्पेशल एजुकेशन मिल सके. हमारा लंच भी बिल्कुल तैयार है, कोई बिना खाना खाया नहीं जाएगा. तो जैसे ही हम खाने का तैयारी करेंगे तो देखो हमारी 2 आइटम्स बची हैं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे. हमारे वो 2 आइटम्स भी हम अपने करवा रहे हैं. हमारे मुख्य अतिथि जो है उन्हें जल्दी जाना है, उन्हें शिमला किसी कारणवश जाना है तो हम उनको फ्री करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को हम फ्री नहीं करेंगे. अभी हम सभी लोग वैसे बैठे रहेंगे. हमारे मुख्य अतिथि यदि कारणवश जा रहे हैं तो बाकी लोग यहीं रुकेंगे और वो 2 आइटम्स भी देखेंगे बच्चों के और खाना भी हम अक्सर खाएंगे. मेरा सबसे आग्रह रहेगा. जी पर मंथ हमें वैसे डोनेट करते हैं, लेकिन स्पेशली 21 रुपये में देंगे. लेकिन बाकी सबसे और जो हमारी 2 आइटम्स रही है उनको भी देखते हैं और इन बिटवीन जो है वो आग्रह है कि खाना खाने के बिना अपनी व्यस्तता के कारण और साथ में हम खाने का भी अपने जो हमारे कुक हैं और जो दूसरा स्टाफ है उनको बोलेंगे कि वो वहाँ तैयारी करें खाना खिलाने की. जो 2 एक्टिविटीज़ बची हुई हैं उनको भी देखें.
उनको ये लगेगा कि हमें प्रिपेयर करवाया और आज हमसे स्टेज पे आने का मौका भी नहीं मिला। तो हमारे चीफ गेस्ट जी जल्दी में हैं, ज़्यादा नज़दीक से हैं, तो सभी से विविध संस्कृतियों से परिपूर्ण हमारा देश, जहाँ नृत्य की अनेक विधाएं हैं, उनमें से पहाड़ी डांस भी एक विधा है। पहाड़ी नृत्य, जिसे पहाड़ों की शान भी कहा जाता है, हिमाचल का मुख्य नृत्य माना जाता है। तो अभी हमारे बच्चे पहाड़ी डांस लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। तो टीचर से अनुरोध है कि बच्चों को स्टेज पर लाएं।
अभी हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही सुंदर पहाड़ी नृत्य पेश किया। अभी आप सभी के समक्ष हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं रैंप वॉक करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टेज पे परफॉर्म इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। सभी टीचर से अनुरोध है कि बच्चों की हेल्प करें। से तालियां होनी चाहिए। आपकी तालियां बहुत फीकी लग रही हैं, प्लीज जोर से तालियां बजाएं और हमारे बच्चों का स्वागत करें। धन्यवाद। शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा।
मुख्य अतिथि के पास आ जाएं, हम यहीं पे उनको पीछे करेंगे और यहाँ पे हम खाने का अरेंजमेंट भी करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा CRC वाले हमारी जो टीम है हमारा सहयोग किया। ये स्कूल के बच्चों को सम्मानित करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि हम मोहित और इन बच्चों ने यहाँ हमारे साथ सहयोग किया, धन्यवाद। मैं पुष्पांजलि को कहूँ कि वो आगे आए, एक हमारे स्पेशल काम किया वो भी आए। ये हमारे GNGC के जो बच्चे हैं उन्होंने हमारे वॉलंटियर के साथ हमारे साथ पार्किंग में सहयोग किया, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। अब हम बस अब यहाँ खाने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। आप